नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरास्मैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक का आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। क्या है कि मैं अभी जहां पर हूँ यहाँ पे नेटवर्क का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। मैं यहाँ पे कुछ लोगों को कोहोस्ट बना देता हूँ, आप लोग सेशन चलाते रहिए। मेरी आवाज आ रही है लेकिन ब्रेक हो रहा है बहुत ज्यादा। ये सेशन चलते रहेगा। तो आदरणीय शशि मैडम, कोई केस टेकिंग करना है? जी सर, प्रणाम सर। हाँ, तनिका मैडम आपके पेशेंट को बुलाइए। सर केस। मैंने बुला लिया हुआ है। हाँ, जोगेंद्र सर, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। शशि मैम, आप कर लीजिए केस टेकिंग। ओके मैम। जोगेंद्र सर, वीडियो आप नहीं अपना है। कर लीजिए वीडियो ऑन। हाँ कर लिया मैम मैंने अपना। एम आई ऑडिबल? हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ जी शशि मैम, कर लीजिए स्टार्ट। हाँ हाँ जी कुलान जी, नमस्ते। नमस्ते मैम। बताइए क्या तकलीफ है आपको? मैम अजूस पर मैं आइडेंटिफाई हुआ था 1.5 years पहले। ओके। आर यू मैरिड? यस मैम, फ्रॉम पास्ट 4 years, 4.5 years। 4.5 ईयर से मैरिड है? यस। तो मतलब अभी तक बेबी नहीं है? नहीं मैम। चलिए, ये तो एजोस्पर्मिया लैब की रिपोर्ट हो गई ना। आपको क्या जी क्या तकलीफ है, आप अपनी तकलीफ पहले बताओ, और एक बार अपना ना पूरी लाइफ स्टाइल भी बताना, मैं कितने बजे सोता हूँ, कितने बजे जागता हूँ, ये सब सारी चीजें। फिर मैं आपसे अलग से क्वेश्चन पूछूंगी। ओके? ठीक है मैम, पहले मैं लाइफ स्टाइल को बताता हूँ। हाँ प्लीज। मॉर्निंग में मैम मैं 7 to 8 के बीच में सुबह उठता हूँ। हेलो। जी हाँ जी जी हाँ सर, जी, सर जी, आप आप बोलिए। प्लीज। हाँ हाँ प्लीज। 7 से 8 के बीच में मैं सुबह उठता हूँ और उसके बाद ब्रेकफास्ट करके ऑफिस चला जाता हूँ। मैं ऑफिस में जाता मेरा 9:30 to 7 जो है, पूरा डेस्क जॉब है मेरा। आई एम वर्किंग विद PSU, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ सुबह आप इंडिया। 7 से 8 के बीच में उठते हैं आपने बताया? जी जी। तो उठते ही आप फ्रेश हो जाते हो कि फ्रेश होने के लिए कुछ करना पड़ता है, मतलब कुछ पानी पीना, चाय पीना, या कुछ नहीं इस नहीं तरह की चीजें? मैम, डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसा कुछ मतलब एडिशनल कुछ भी नहीं करना पड़ता मैम। नॉर्मली मतलब उठ के चला जाता हूँ, हो जाता है। ठीक है। और सुबह आप ब्रेकफास्ट कर लेते हो कुछ ही टाइम बाद, है ना? हाँ मैम, मतलब 8:30 के अराउंड करता हूँ ऑफिस निकलने से जस्ट पहले। तो क्या आपको 8:30 के आसपास भूख लगी होती है? हाँ मैम, थोड़ी भूख रहती है। अच्छा, थोड़ी भूख रहती है। तो ये जो बहुत थोड़ी ज्यादा भूख नहीं रहती रहती। है, कैसा हाँ, चल रहा है? सॉरी मैम। मतलब ये जो थोड़ी भूख वाली प्रॉब्लम है, या शुरू से ही जब से आपको जानकारी है तब से कम भूख में ही आप खाते हो ये चीज? मैम ब्रेकफास्ट मतलब 8:30 या ऐसा रेगुलर नहीं है, ये पिछले 1 साल से है। उससे पहले मैं 10-11 बजे भी खाता था। मतलब पर भूख लगती थी मुझे, ऐसा नहीं भूख लग रहा, भूख है मतलब लगती है। अच्छा ठीक है। चलो, क्या काम करते हो सर? मैं मैम इंजीनियर हूँ। नहीं, मतलब एक तरीके से सिटिंग जॉब हो गई है ना? डेस्क जॉब है ये सर। कोई टारगेट बेस्ड जॉब तो नहीं है? नहीं नहीं मैम, जॉब वेरी रिलैक्स जॉब। नो नो सच स्ट्रेस और एनीथिंग लाइक। हेलो।
हाँ जी मैम, मैम आवाज हेलो। आ रही है शशि मैम? हाँ हाँ। वही मैं पूछ रही हूँ। हाँ जी, मैं आपको पूछ रही थी कि आपकी जो जॉब है कूल एंड कंफर्टेबल है कि बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है? मैम काफी कंफर्टेबल है, गवर्नमेंट जॉब है, उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, काफी मतलब, गवर्नमेंट। हाँ काफी पीसफुल जॉब है बहुत, ऐसा ओके। कुछ नहीं। ओके, 8:30 बजे आप ब्रेकफास्ट करते हो, मान लो हल्की भूख लगी होती है, फिर लंच कितने बजे करते हो? 1 to 1:30 के बीच में, उस आफ्टरनून टाइम में। भूख लगी होती है आपको? हाँ जी, भूख लगती है उस टाइम। अच्छी। हाँ मैम, अच्छी भूख लगती है उस टाइम। फिर डिनर कितने बजे करते हैं आप? डिनर मैम 8 to 8:30 के अराउंड करता हूँ। उस टाइम भूख लगी होती है? हाँ मैम मतलब बहुत लंच वाली जैसी तो नहीं होती, बट ओके, मतलब खा भूख लगती है मुझे। सो है ना? दिन में चाय कॉफी कितनी लेते हो? कॉफी मैम एक टाइम पीता हूँ, और चाय? चाय नहीं पीता मैं। अच्छा। पेट वोट अच्छे से साफ होता है? मतलब 80 to 90% टाइम यस, बट कभी कभी लगता है कि थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है। ठीक। कॉलेज वॉलेज टाइम में जब रहे हो तो जंक फूड वगैरह की हिस्ट्री कितनी रही है? जंक फूड तो मैम नहीं खाया, मैंने हम्म। शुरू से ही नहीं खाया जंक फूड तो, मतलब मैं थोड़ा सा इन चीज़ों से दूर ही था स्टार्टिंग से ही। अच्छा। और कोई नशा पानी, अल्कोहल वगैरह, सिगरेट वगैरह? नहीं, सिगरेट तो नहीं मैम, अल्कोहल पहले कॉलेज टाइम में था, उस टाइम पे मतलब। अभी कितना तो कंजप्शन? रिसेंटली तो 3 4 साल पहले, बहुत ज्यादा नहीं था, मैं ऐसा रेगुलर नहीं था। 15 डेज a मंथ में वो एक बार है। अच्छा। आर यू वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन? मैम दोनों चलता है मेरे को। अच्छा, एक बात मुझे आप बताओ, जैसे थोड़े से बड़े हुए, स्कूल में हम्म। रहे चाहे कॉलेज में रहे, क्या ऐसी आदत थी कि यूरिन वगैरह आया है तो सोचते थे चलो कुछ टाइम बाद जाऊंगा, या खेल रहे हैं फील्ड में हैं तो यूरिन के अर्ज को इग्नोर मारा हुआ है? नहीं मैम, ऐसा तो नहीं है। पक्का? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, बीपी उपी हमेशा ठीक रहता है? बीपी मैडम एक्चुअली मेजर ही मैंने, जब मेरा टेस्ट हुआ उसके बाद, एक्चुअली इससे पहले कभी मेजरमेंट्स किए नहीं थे मैंने, उस टाइम मेरा फर्स्ट एक्चुअली उन्होंने शुगर टेस्ट करवाया था। हम्म। हम प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे थे, तो डॉक्टर ने नॉर्मल टेस्ट लिखे हुए, हम्म। तो उसमें शुगर का भी करवाया था उन्होंने, तो उसमें वो 6.1 था HbA1c। HbA1c तो क्या फैमिली हिस्ट्री में शुगर है? नहीं मैम, मेरे घर में तो किसी को नहीं है। उसके बावजूद आपका HbA1c 6.1 है ना? हाँ 6.1 था, यस, वो थोड़ा सा मतलब प्री डायबिटिक रेंज में था मेरा। हाँ, नहीं प्री डायबिटिक तो अलग बात, बताओ। आप मुझे बताओ कि आपको थोड़े से जिद्दी स्वभाव के हो क्या अंदर से? हाँ मैडम, बचपन से ही है वो तो। मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप चाहते हो कि शुगर आगे न बढ़े, HbA1c नहीं खराब हो मतलब, और वैल्यू, तो अपने अंदर, आप इंजीनियर हो, टेक्निकल फील्ड के बंदे हो, तो मैं कहूंगी लेट गो वाली आदत डाल लो। कंप्यूटर में जैसे डिलीट वाली की होती है, और बहुत सारी ऐसी होती है, तो आपकी बॉडी में भी ये सिस्टम होता है। आप प्राणायाम योग वगैरह जब करते हैं तो उसके थ्रू इस सिस्टम को सीखते हैं धीरे धीरे। और सही सोचोगे तो हमारे जो धर्मशास्त्र है कुणाल जी, उसमें तो बहुत है सारे तरीके कि कैसे कैसे अपने अंदर लेट गो लाया जाए या डिलीट मैकेनिज्म किया जाए। बिकॉज जी अगर स्टबर्न एटीट्यूड रहा, चाहे जिस चीज को लेकर, चाहे खुद को लेकर, चाहे दूसरों को लेकर, चाहे प्रोफेशन को लेकर के, वो बहुत बड़ी वजह होती है आपकी बॉडी के सेल्स का डैमेज होने का, खास करके पैंक्रियाज और सारे रीजंस का। ठीक है, तो चूंकि आपको पता चल चुका है कि मेरा HbA1c 6 से अब जा चुका है, तो आपको अपनी डाइट और अपनी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी रखनी है, और बहुत ही हाँ। पीस ऑफ माइंड के साथ जीना है। जैसे आप करो ना, आपकी जॉब बड़ी कंफर्टेबल है, बट जी आपको हर मैम। चीज के साथ है, और कुछ भी होता है ना, तो आप अपना एफर्ट मारने के बाद छोड़ दो, मतलब वेदर इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, आई एम हैप्पी इन ऑल द सिचुएशंस। ये जिस एटीट्यूड अप्लाई कर लोगे, आपकी धीरे धीरे सिस्टम में ठीक आ जाएगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है, एक चीज और पूछूंगी, थोड़ी सी पर्सनल बात है, अदरवाइज नहीं लेना, बीइंग अ फिजिशियन पूछना पड़ता है। जी मैम। कॉलेज में रहे होंगे, दोस्तों के साथ इधर उधर की सर्कल लगती है, और बच्चों के में तो कम एज में ही, खासकर लड़कों में शुरू हो जाता है। हालांकि आजकल हो हम्म। सकता है जेंडर में इस तरह की प्रॉब्लम हो। तो सीमेन डिस्चार्ज, मतलब जिसको सो कॉल्ड मास्टरबेशन कहते हैं, उसकी कितनी अकरेंस है या हिस्ट्री रही है आपकी लाइफ में? जी मैम, काफी थी उस टाइम पे, कॉलेज टाइम में। हाँ, तो ये देखो, ये उसकी वजह से ये सारी चीजें हैं। बाद में धीरे धीरे ठीक है, वो सब ठीक हो गई होंगी, कुछ मेडिसिन वगैरह आपकी चलेंगी, जिस चीज को मतलब पूरी तरीके से ठीक किया जाएगा। ठीक है, हम्म, हम्म। तो वो सब सारा चीज सिस्टम ठीक हो जाएगा। और वाइफ के साथ कम्युनिकेशन कैसा है? वो सब कुछ अच्छा है मैम, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं।
नहीं, मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ क्योंकि जब बहुत अच्छे आप लोग के रिलेशनशिप होता है ना, तो एक हार्मोनल सर्ज होता है बॉडी में। वो जितना हार्मोनल सर्ज बेटर रहेगा, उतना ज्यादा एक दूसरे के साथ कूल एंड कंफर्टेबल रहेंगे। तो लेट गो वाली जो आदत है ना, वो आने में और अच्छे से हेल्प हो जाती है। ठीक है, मैम थोड़ा सा इनकी वैरिकोसील की भी सर्जरी हुई हुई है सर, वो भी वो बताइए ना अपनी हिस्ट्री। जी मैम, हाँ मैं बताता हूँ मैम। क्या मैं शुरू से बताऊँ मैम अपना चाइल्डहुड में कुछ, आप हाँ जैसे बिल्कुल। कल आपसे बात आप हुई बोलते थी। रहो, हाँ मैं जी, हाँ अपना जी। माइक सुन रही हूँ, प्लीज। जैसे मैंने अपनी मदर से एक्चुअली डिस्कस किया, मैंने पूछा कि क्या मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई थी बचपन में। तो उन्होंने बताया कि एक बार तो काली खांसी, कुछ वूपिंग कफ जो है वो हुआ था। एक तो मेजर जो मुझे प्रॉब्लम हुई थी। उसके अलावा एक बार वो इंसिडेंट बताने की, मेरे मुंह से झाग निकल रहे थे, मुझे काफी तेज फीवर आया था और उन लोगों को इमरजेंसी में कहीं मुझे एडमिट भी करना पड़ा था एक दिन के लिए। बट उनको एग्जैक्टली ये नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम थी, उनको सर नहीं पता है कि कुछ बहुत तेज बुखार आया था, और मुझे रेफर किया गया 2-3 जगह, बट मैं ठीक हो गया उसके बाद अपने आप ही, इस मेडिसिन से 1-2 बार। ये बचपन में हुआ था मेरे साथ। तो मैम ने जैसे मेरे से पूछा कि मम्स वगैरह हुए, तो उसका तो उनको आइडिया नहीं है मम्स था कि क्या था वो। तो ठीक है। वेरिकोसिल वाला केस हुआ होगा, क्या एज रही होगी आपकी? वेरिकोसील तो मैम उसमें ये डॉक्टर्स नॉर्मल टेस्ट करवाते हैं, तो उन्होंने चेक करवाया तो पता चला कि लेफ्ट साइड में वेरिकोसील। एक्चुअली पहले तो गलत आइडेंटिफाई कर दिया था, बोथ साइड बताया था, पर 2-3 जगह और चेक करवाया तो उन्होंने बोला कि केवल लेफ्ट साइड में, राइट साइड में नहीं। तो क्या वो क्रिकेट वगैरह ज्यादा खेलते थे? नहीं मैम, क्रिकेट तो खेलता ही था, मीन्स एक्सरसाइज भी मैं करता रहा हूँ शुरू से, मतलब हैवी वेट एक्सरसाइज भी करता था मैं कॉलेज टाइम से ही। तो साइकिलिंग वगैरह बहुत ज्यादा थी? साइकिलिंग तो मैम बहुत कम थी मेरी, तो एक एक 1.5 साल ही चलाई होगी मैंने, 11th 12th में थोड़ी बहुत। साइकिलिंग नहीं, नहीं थी क्योंकि मेरी ज्यादा। एक्चुअल में कई बार ये वेरिकोसिल की प्रॉब्लम बच्चों में आ जाती है, इस तरह की चीजें। ठीक है, तो इस वजह जी। से हाँ, लेकिन आपने हैवी वेट एक्सरसाइज किया है, वो भी एक वजह हो सकती है। बहुत सारी चीजें। तो तनका मैम, इनकी फीवर का एक तो ट्रीटमेंट करिएगा। जीर्ण ज्वर की चिकित्सा चलानी ही पड़ेगी आपको, क्योंकि जी बचपन में जी। हुआ तो सारी चीजों की वजह से भी देखो सर असर आता है। बट मैं इतना ही कह सकती हूँ कि अगर आपने अपनी डाइट और लाइफस्टाइल सारी चीजें, अभी मैम आपको बहुत बेहतर गाइड करेंगी। योगा के भी कुछ चीजें आपको बताएंगी जो आपको करना पड़ेगा। और बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जब आपने करा है तो आ जाना है रिजल्ट। क्योंकि एजियोस्पर्मिया है तो आपको पता है कि मॉडर्न में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। मैं एकदम सिंपल सा बताऊं कि अगर वहां पर स्पर्म आ जाता है कि नहीं है उसमें वो पावर, तो वो चीज नहीं। बट आयुर्वेद में ये चीजें हैं, दैट कैन बी अचीव्ड। बट उसके लिए आपकी डाइट, आपके लाइफस्टाइल, आपका फेथ अपने डॉक्टर पर और अपनी पैथी पर, मतलब जिस पैथी में हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं वहां पर बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं। बिकॉज वेरिकोसिल की वजह से प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि सर्जिकल कोई भी प्रोसीजर होता है तो वहां पर कितनी सर्जरी, कितना क्या चीज कटा है, उस सर्जन के अलावा सर्जरी नहीं थी मैम, एक्चुअली एम्बोलाइजेशन किया है उसमें ना, सर्जरी वाला ऑप्शन था बट वो मैंने चूज नहीं किया एक्चुअली। तो किस एज में हुआ भाई, तो मैं पूछ रहे हैं आपसे। ये मैम लास्ट ईयर फेब्रवरी में हुआ है, तो उसके बाद एक ऑप्शन दिया था डॉक्टर ने कि भाई ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी वजह से ना हो तो ये करवाओ, तो उसमें एक ऑप्शन था कि सर्जरी करवाना, तो सर्जरी पे मैं नहीं गया। तो एम्बोलाइजेशन हम्म। में उन्होंने यहाँ गर्दन से मैम एक हल्का सा ही करते, 5 मिनट का ऑपरेशन था, ऊपर से कुछ मटेरियल इंसर्ट कर देते हैं डायरेक्ट, कैथर ट्यूब होती है उसके थ्रू, तो उसमें कट वट कुछ नहीं लगता है। नहीं चलो, ये चीज था, लेकिन वेरिकोसिल क्यों हुआ ये सोचा? मैम मतलब मेरे लिए तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल था, मुझे कोई भी नहीं बता पाया क्या था क्यों। नहीं नहीं, अगर जैसे आप उस वक्त आयुर्वेद में आए होते ना, तो हम हमारे यहाँ एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। जैसे आप इंजीनियर हो तो मैं आपकी लैंग्वेज में बात करूँ तो इफ देयर इज अ कॉज देन देयर विल बी इफेक्ट। ठीक है। हम बात भी जब आपसे करते हैं तो मेनली हमारा वही वजह होती है आपकी डाइट और लाइफस्टाइल पूछने का, कि हम कॉज को निकालने की कोशिश करते हैं कि कौन सा कॉज था जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है। उस कॉज को हम नलीफाई कर देंगे या उस कॉज को हम हटा देंगे, तो धीरे धीरे सिस्टम अपने उसमें आना शुरू करेगा रिदम में, है ना। बिकॉज बॉडी के अंदर इटसेल्फ कैपेबिलिटीज होती हैं, बट बॉडी को उस ट्रैक पर हमें लाना पड़ता है, तो उसको कॉज को भी हटाना पड़ता है। और प्लस उसको एसेस करने के लिए हमको कुछ मेडिसिन देनी पड़ती हैं, कुछ लाइफस्टाइल हम्म। के या माइंड के चेंजेस करने पड़ते हैं। ठीक हम्म। है, तो आगे से आपको बहुत सारी चीजें रखना है। तो एक बात बताओ सर, जैसे आपका है कि आपने बोला ठीक है, यूरिन वगैरह का ऐसा कुछ है वो नहीं है, कब्ज का भी ऑलमोस्ट नहीं के बराबर मैं मानकर चलती हूँ। कम है मैम, होता नहीं है सर। हम्म। कब्ज तो नहीं खाने होती मैम आपको। हम्म, खाने पीने में आपको कौन सा चीजें ज्यादा पसंद है? सॉल्टी स्पाइसी चीजें ज्यादा पसंद है कि मीठा ज्यादा पसंद है? मैम पहले मीठा खाता था, बट जब से मुझे HbA1c का पता चला तो मैंने शुगर सॉल्ट ये सब छोड़ दिया है। 1.5 साल से बिल्कुल बहुत स्ट्रिक्ट चल रहा हूँ मैं, मतलब मैंने वेट लॉस भी किया है करीब 14-15 किलो पिछले 1.5 साल में, 79 to 64 आ गया हूँ मैं। तो इसको लॉस करने के लिए और क्या क्या किया है? मैम वही खाना पीना कंट्रोल किया तो ऑटोमेटिक, जैसे मैंने शुगर वगैरह और ये सब छोड़ा तो मेरा ऑटोमेटिकली 5-6 किलो कम हुआ, और इवन एक्सरसाइज भी मैं कर रहा था बीच में, रनिंग वनिंग करी,
पर हम्म ओवरऑल अब ये मेडिसिन खा रहा हूँ तो मेरा अपने आप और वेट लॉस हो रहा है, थोड़ा थोड़ा बिना कुछ किए भी मेरा वेट लॉस हुआ है। और ऐसा नहीं कि मुझे वीकनेस फील हो रही है, मुझे अच्छा लग रहा है एनर्जी, ऐसा लग रहा है मेरे में एनर्जी है काफी, पहले से ज्यादा एनर्जी फुल फील होता है मुझे। यू आर टेकिंग एलोपैथिक मेडिसिन और आयुर्वेदिक मेडिसिन फॉर HbA1c? नो, नो मेडिसिन फॉर एच मीन शुगर रिलेटेड मैम। तो फिर आपने कौन सी मेडिसिन ली जिससे आपको वेट लॉस हो रहा है? मैम मैं एक्चुअली सर है ये, मैम के साथ में एक ये दीपन आयुर्वेदिक। पाचन दे रहे हैं ना मैम, दीपन पाचन के साथ ही उनका अच्छे से वेट लॉस हो रहा है। अच्छा। हाँ हाँ। अब वो 3 मंथ से मतलब उसमें और मुझे फायदा हुआ है, और कुछ मैम के साथ भी इन्होंने कुछ टैबलेट्स दी थी के बाद में वेट लॉस भी हुआ और अंदर से अच्छा भी लगा, ऐसा नहीं है कि वीकनेस है कुछ वेट लॉस के कारण, वैसा कुछ भी नहीं लग रहा, बेटर फील कर रहा हूँ मैं पहले से। चलो तब तो बेहतर है। लेकिन आपको इन सारी चीजों का अपना थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। तो वही था कि मतलब पहले आपको मीठा बहुत ज्यादा पसंद था, अभी आप मीठा नहीं खा रहे और चीज, तो मिर्ची मसाला वगैरह ज्यादा खाने के शौकीन नहीं हो? नहीं मैम, मिर्ची तो मतलब बहुत मॉडरेशन में खाता था पहले भी, ज्यादा तेज मुझे पसंद नहीं था, मीठा खा लेता था बट वो भी छोड़ दिया तो। अच्छा, जब कॉलेज वॉलेज में थे तो रात में कितने बजे सोते थे लगभग? मैम वहाँ पे एक्चुअली इंजीनियरिंग कॉलेज में लाइफस्टाइल थोड़ी बहुत ओल्ड रहती है, नाइट में जागना, दिन में गलत टाइम पे सोना, मीन सुबह 5 बजे सो रहे हैं, 2 बजे उठ रहे हैं, 1 बजे उठ रहे हैं, ऐसा बहुत रेगुलर था। अच्छा। तो तनिका मैम यही सारे हेतु हैं, इनके पुराने हेतु तो इन्होंने चेंज करे हैं, बट हाँ जी उसके हाँ। लिए आप शोधन कराने पड़ेंगे। आप ये मान के चलो इंजीनियरिंग कॉलेज के 4 साल और उसके पहले जो तैयारी वैयारी में भी थोड़े बहुत गए होंगे तो लाइफ स्टाइल का थोड़ा सा रहा होगा। थोड़ा बहुत अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में हो सकता है कम स्ट्रेस रहा, पहले का स्ट्रेस वगैरह, उन सारी चीजों को करके मैम उनका शोधन करिए। और शोधन करने के बाद में फिर आप अपना सर खुद ही देखोगे, धीरे धीरे करके ठीक हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि पिछले बहुत जी। सारी चीजें इधर उधर के अल्कोहल की वजह से भी गर्मी बहुत ज्यादा आती है लोअर एब्डोमेन रीजन में। तो हम्म। इनके लिए जैसे लोअर एब्डोमेन पर अगर काम करने को है मैम, तो पहले पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 योगा कराने के बाद में जो पेल्विक हम्म। रीजन का है, खास करके हलासन, पश्चिमोत्तासन, उष्ट्रासन और ये सारे जो सीक्वेंस है पूरा सर्वांगासन से लेकर के, क्योंकि लोअर पेल्विक रीजन का ब्लड फ्लो बहुत अच्छा ही करा देता है वो चीजें, और मर्म का स्टिमुलेशन साथ में प्राणायाम कराना, ये सब सारी चीजों से सर धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं लास्ट पूछूंगी, आपको एंजियोस्पर्मिया का पता कब चला? मुझे मई 2023 में। 23 में पता चला। और वेरिकोसिल का कब पता चला? वेरिकोसील तो मैम उसके 2 मंथ्स बाद और फर्दर रिपोर्ट्स करवाई, पहले मैं डॉक्टर के पास गया तो वो करवाते हैं सारी रिपोर्ट, तभी पता चल गया था। अच्छा, उसमें पता चला था, मतलब ऐसे आपको एज ए साइन सिम्टम कुछ भी नहीं था? नहीं मैम, वैसे पेन वगैरह कुछ नहीं था, कभी नहीं हुआ, वो तो एक्चुअली नहीं होता, तो ये सब इंसिडेंट अगर नहीं होता तो कभी चेक भी नहीं करवाता था। मतलब वो चेकिंग में आया था, आपका कोई पंगा नहीं था? आपकी बॉडी नहीं के नहीं अंदर कोई है नहीं, मेरे को कि कोई आपको प्रॉब्लम नहीं थी। फील हो रहा थोड़ा सा स्वेलिंग है या इस तरह की? नहीं नहीं नथिंग? नहीं नहीं, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ओके। और एक चीज मैं और पूछूंगी, गुस्सा ज्यादा आता था कि कम आता है? गुस्सा आता है मैम, शॉर्ट टेम्पर्ड पहले ज्यादा था, अब तो मैं काफी कंट्रोल करता हूँ, कूल रहता हूँ अब तो। मीन समझदारी की बात हो सकती है शायद, अभी इसलिए मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ, पहले ज्यादा गुस्सा था, कॉलेज टाइम में काफी गुस्से था, अच्छा, पहले मतलब बहुत। इंटरनली आता था मुझे अपने आप को ऑटोमेटिकली। चलो, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे करके आप कवर हो जाओगे, ठीक है। ये मैम, आप कुछ पूछना चाहते हो, जानना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं मैम बस आप लोग जो बताएंगे वो क्वेश्चंस तो मीन्स मेरे साथ क्यों हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन है बट उनका कोई मतलब नहीं है, मतलब अब जो है उसको नहीं, एक्सेप्ट कर रहा हूँ बट। उसके जो आप सोचते हो कि मेरे साथ इस तरह की क्यों हुई, तो वहां पर मैं यही कहना चाहूंगी, अगर आपकी याददाश्त उतना आपको अलाउ करे, तो जब 12-13 साल के हुए थे, जैसे टीन एज में आया, मतलब प्यूबर्टी चेंजेस जब जब हो रहे थे, तो उस प्यूबर्टी चेंजेस से लेकर के, क्योंकि उसके पहले तक का क्या था उतना बहुत अच्छे से नहीं याद होता, बट प्यूबर्टी चेंजेस से बॉडी में के अंदर जो जो चेंजेस हुए हैं, पहली बात है उस चेंजेस को आपने कितने मतलब प्यार से एक्सेप्ट किया। कई बार होता है ना कि हमारे बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, चाहे जिस वजह से, चाहे बिहेवियर चेंजेस होते हैं, चाहे जो भी, मतलब कुछ फिजिकल लेवल पर भी चेंजेस होंगे, साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको इतना पता है, कुछ मेंटल लेवल पर चेंजेस होते हैं, और कई बार हम उन चेंजेस को बहुत अच्छे से कॉपरेट नहीं कर पाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेस की वजह बनती है। पहली बात होता है, फिर फ्रेंड सर्कल होता है, तो उस फ्रेंड सर्कल की वजह से भी हमारे थॉट प्रोसेस में पंगे आते हैं। और वहीं पर उस एज में हमारा खाने पीने का तरीका बहुत चेंज होता है। जैसे पेरेंट्स लाख कहें कि बेटा 10 बजे सो जाना, दोस्तों ने कहा कि नहीं जी रात में चक्कर पढ़ना है, तो 7th 8th से ही बच्चों में ये ट्रेंड आने लगता है कि वो रात रात जागना शुरू कर देते हैं। तो जब आप रात भर जगते हो ना, तो वेदर यू आर मेल और फीमेल, आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस आने ही आने हैं। जैसे आजकल आपको पता ही है कि लड़कियों में PCOD वगैरह प्रॉब्लम आ रही है, तो दैट इज ओनली द डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। डाइट में मेनली जंक फूड, देखो लगभग बहुत सारे बच्चे आपको मिलेंगे जो डेली कुछ ना कुछ कचड़ा खाते हैं,
सिंपल सी लैंग्वेज में तो लाइफस्टाइल में बहुत सारे बच्चों का मैं केस टेकिंग करती हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ, मुझे ऐसे भी बच्चे मिले हैं जो वाकई सुबह सो करके दोपहर में सोकर उठते हैं, और वो +1 वगैरह के बच्चे हैं। मतलब कि +1 में आप पेरेंट्स के पूरे उसमें होते हो, ग्रिप में। तो पेरेंट्स के ग्रिप में नहीं है, मतलब वो जो पुराना लाइफस्टाइल का तरीका था उस चीज को फॉलो नहीं करते। तो ये जो आप रात रात भर जागना शुरू करता है, दिन में वक्त बेवक्त सो रहे हैं, जब जो मर्जी कर रहा है खा पी रहे हैं, और किसी चीज पर कोई कमान नहीं रहेगा, मतलब देयर इज नो डिसिप्लिन इन द लाइफ, मन मर्जी से चला रहे हैं। तो वो मन मर्जी से चलाते हो तो ना हमें कभी फील नहीं होता है कि हम कितनी मनमानी अपनी बॉडी के साथ कर रहे हैं। हमारी बॉडी कंप्यूटर वाला तो है नहीं कि भाई ठीक है चलाकर छोड़ दिया, 10 घंटे भी कंप्यूटर चलेगा, शट डाउन कुछ टाइम के लिए कर देंगे तो भी चल जाएगा। बट इस बॉडी का सर्टेन मैकेनिज्म है, और दैट रन अकॉर्डिंग टू सन, कि सन जैसे सुबह उठता है शाम को जाता है, हमें भी बॉडी को सिस्टम जो पुराना जीने खाने का तरीका था। जी तो उस तरीके से जब हम नहीं जी खा पाते हैं, और साथ में हम आज के जो है जनरेशन है, चाहे हमारी जनरेशन चाहे आपकी, दे आर हाईली एम्बिशियस। तो एम्बिशन की वजह से क्या होता है कि एम्बिशन हमारे होते हैं, उतने एफर्ट नहीं होते हैं, जो भी या रॉन्ग डायरेक्शन में पड़ हो जाते हैं तो हम उतना पा नहीं पाते हैं। तो हम अंदर से बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, तो इसलिए हमें गुस्सा भी ज्यादा आता है। सारी चीजें मिलकर के अंदर बॉडी के अंदर पहले मेंटल पंगे होते हैं, फिर फिजिकल पंगे होते हैं, फिर दोनों मिलाकर के कह सकते हो कि एक अच्छी खिचड़ी पक जाती है। बाहर से हम भले हेल्दी नजर आते हैं, बट अगर हम अंदर से खुद को विजुलाइज करें तो हमें लगता है कि यस देयर इज अ ट्रबल। तो आप जैसे अपना सोच रहे हो कि आपका क्या हुआ, तो आप भी अपना प्यूबर्टी से देखना शुरू करना। तो आपने अपनी डाइट में क्या क्या गलतियां करी हैं, आपने अपनी लाइफ स्टाइल में क्या गलतियां करी हैं। और जैसे मान लो अल्कोहल पी रहे थे, अब मान लो छोटी एज होती है, बॉडी के अंदर उतना हमारा लीवर नहीं स्ट्रांग है, तो वो नहीं नलीफाई कर पाएगा, क्योंकि अल्कोहल तो है तो टॉक्सिक मटेरियल, हमने उसको दोस्तों के साथ ले लिया, है ना। तो वो सारी चीजें मिलकर, और फिर एक तरफ लीवर डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, फिर जो कचरा रहता है आगा आगे का काम आपकी किडनी करती है, आपको पता ही है। तो इसीलिए अल्कोहलिक वगैरह कोई भी पेशेंट होता है तो उसकी किडनी भी अफेक्टेड होती है। ठीक। अब HbA1c एट मीन्स कि आपको अपने पैंक्रियास पर भी ध्यान देना है, आपको अपनी किडनी पर भी ध्यान देना है, लिवर पर भी ध्यान देना है। तो उसका बेस्ट तरीका क्या है कि डाइट के अलावा कुछ योग के आसन आपको मैम बताएंगी, आप बहुत अच्छे डॉक्टर के पास हैं जिनको, चिकित्सक को, तो मैम आपको योग के सेशंस भी लेंगे और बता भी देंगे ये चीज करिए। तो वो सारी चीजें जब करना शुरू करोगे और बॉडी को भी रखोगे कि आई एम डूइंग बेस्ट, और बेस्ट होगा, तो धीरे धीरे बॉडी कर अपना उस ट्रैक पर आएगी। आपको जैसे अभी आप खुद करो ना कि वेट इतना लॉस हुआ, बट आई फील हैप्पी, बहुत अच्छा सा है, तो ऐसे ही आपकी बॉडी भी अंदर से फील करना शुरू करेगी। और ये जो जैसे मैंने क्यों पूछा, कई बार होता है कि हम कॉलेज में होते हैं, हम घर से बाहर होते हैं, या कोई और सर्कमस्टांसेस होता है, तो हम कुछ लोग होते हैं ना यूरिन के अर्ज को होल्ड करते हैं, और वो मीटिंग्स में है। कुछ लोग की आदत भी होती है कि नहीं हम दिखाएंगे लोगों को बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं, हम कोई भी नेचुरल अर्ज आए हम उसको होल्ड करे जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, अपना डिवोशन डेडिकेशन दिखाते जा रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी वजहें होती हैं। ऐसे ही बॉडी के साथ नींद के साथ भी होता है, हम इधर उधर उसको करते रहते हैं। तो जब सारी चीजों के साथ उल्टा पुल्टा हो जाता है प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है। जी तो आप इसको अपना खुद देखना, आप एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से क्या गलतियां होंगी जो हो जाती हैं। ओके। जी मैम, हाँ इसमें तुम क्या बात एक्चुअली करोगे? मेरा HbA1c 6.1 था, बट मैंने फिर कराया तो मैं 5.7 पे था, मतलब मैंने कंट्रोल कई किया है उसको मैं थोड़ा। आपको ये बोला ना, अगर आपने अपनी डाइट अच्छी रखी, अपनी लाइफ स्टाइल बढ़िया रखी, वो रिवर्ट हो जाएगा। जी बट डाइट एंड लाइफ स्टाइल, यहाँ कोई मेडिसिन नहीं लग रही, यू हैव टू फॉलो दैट, ये ख्याल रखना पड़ेगा। बिकॉज जैसे हमारा फेस कटिंग अलग होता है ना, हर इंसान की डाइजेस्टिव फायर अलग अलग होती है, ये मानकर चलो। तो उसके हिसाब से आपको जो सूट कर देगा वो आप खाइएगा पीजिएगा। ठीक है। जी। मैम, अब बीपी भी जरूर। एक्चुअली ना पहले जैसे ज्यादा था, पिछले साल में मैंने फर्स्ट टाइम जब, इससे पहले जरूरत नहीं पड़ी, तो 150 140 के बीच में आ रहा था, बट वो अभी अभी कंट्रोल में है, 120 110 के बीच में रहता है, ये सब बढ़िया हो जाएगा। 5 6 महीने इतनी से। कम उम्र में अगर समझ गए हैं तो मतलब हमें अकल आ गई ना कि हमारी कहाँ गलतियां हो रही थी। धीरे धीरे अभी आप जिस पैनल से जुड़े हो, जिस मैम से जुड़े हो, मैम खुद ही आपको बताएंगे कि क्या सिस्टम होना चाहिए आपकी बॉडी का। आप करोगे 2 3 साल में आपको खुद ही लगेगा रिवर्स हो जाएगा। जी बट उसके बाद ये नहीं करना कि एक बार रिवर्स हो गई, सिस्टम आ गया बहुत अच्छा, हमारा 5 के नीचे HbA1c आ गया, हमने फिर मनमानी करना शुरू किया। तो प्लीज 2 3 काम बिल्कुल नहीं करना लाइफ में। रात्रि जागरण नहीं करना, मतलब आफ्टर 10 इमरजेंसी के अलावा कभी नहीं जागना है। इमरजेंसी मतलब मान लो कोई बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, ठीक है, सुबह जल्दी उठिए, वॉक वॉक करिए, जो पछता है सिर्फ वो खाइए, और एक लेट गो वाली आदत डाल लो अंदर। हर चीज बात के लिए, जो मिलता है अच्छा होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो उससे आप बहुत रिलैक्स रहेंगे। ठीक है। जी। तनका मैम, किसी और को हाँ कुछ जी। पूछना, अदरवाइज उनको लीव करा दें क्योंकि एक पेशेंट और है शायद। हाँ, मैम 2 मिनट मेरे को महेंद्र सर से पूछना है। महेंद्र सर,
महेंद्र सर। हाँ मैडम। हाँ जी सर। सर आप बताइए ना क्या करूँ इसमें। मैडम मैं पूरा केस नहीं सुन पाया इसलिए मैं नहीं बता सकता। ओ अच्छा। सर एजोस्पर्मिया का पेशेंट है। अच्छा। हाँ जी। स्पर्म काउंट्स बिल्कुल जीरो है, नील है। मोटिलिटी जीरो नील है। फिलहाल तो पेशेंट आप इसको। ना प्लीज तब डिस्कस करिए आप लोग। हाँ जी। हाँ। पेशेंट पेशेंट को करा। पेशेंट को लीव करा दो उसके बाद हाँ बात हाँ जी करेंगे। पेशेंट को लीव। जोगेंद्र सर आप लीव कर लीजिए, आप लीव कर दीजिए। इन ओके। पेशेंट के सामने फिजिबल नहीं होता ना, वो फिर और डिमोरलाइज हो जाते हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हाँ जी मैम। हाँ मैं करिए अब मैम। थोड़ा थोड़ा सा आइडिया दे दो क्या कर सकती हूँ इसमें मैम। सर आप भी बताओ, आइडिया दो थोड़ा सा। पहले मैं इसमें सर नमस्ते। बोलो मैडम आप बोलो। सर प्लीज आप बोलो ना, फिर मैं बोलती हूँ, आप प्लीज। मेरे हिसाब से इसमें सबसे पहले तो अपन ने जो बमन विरेचन कराएं, इसका शोधन कराएं। हम्म। और शोधन के बाद इनको बस्ती बस्ती वगैरह का प्रोग्राम करें, दीपन पाचन का प्रोग्राम करके। और उसके बाद में अपन ने जो ये रसी हो गए जैसे अपन का मकर ध्वज वगैरह है या क्रंच पाक वगैरह है उनका प्रयोग करें। और जो अपन के रसायन योग हैं जैसे वाजीकरण योग उनका प्रयोग करें तो उनसे इनको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, बाकी सर तो मैंने किया हुआ है ये सारी चीजें, सिद्ध मकर ध्वज स्वर्ण मालती बसंत, ये चीजें तो मैंने ऑल्टरनेटिव उनको बोला था देने के लिए। लेकिन यस ये वाजीकरण योग में चरक खोलती हूँ, फिर उसमें देखती हूँ कौन कौन से हैं, फिर वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर। और सर मैंने इसको विरेचन वटी इनको दी हुई है, वमन नहीं कराया, लेकिन हाँ वस्ती भी कराई है और विरेचन वटी भी देके इनका विरेचन तो करवाया। क्योंकि इन और दोनों में इस ऐसे पेशेंट में चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो अपन को शोधन के बाद ही क्योंकि आगे का रिजल्ट मिलता है। यदि अपन शोधन और जिसमें आपने शायद पढ़ा हो ऐसे पेशेंट में अपन को बमन नेसेसरी ही है क्योंकि अवरोध मिलता है इसमें सारे ही। अच्छा तो चाहे भले ही लघु बमन कराओ आप लेकिन लघु बमन कराओ एक बार उसके बाद में ही विरेचन और बस्ती का सोचना। ठीक है सर, मैं लघु वमन तो मैं करवा देती हूँ, वो तो फिर मैं करवा देती हूँ उनको। और उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करती हूँ, फिर से उनका विरेचन, एक बार विरेचन वट्टी दे देती हूँ और एक बार बस्ती फिर से करवा देती हूँ। फिर मैं एक्चुअली लास्ट टाइम भी सर से डिस्कशन था तो उत्तर बस्ती बोला था वास्तान घृत से ना, तो हम्म। हाँ उत्तर उत्तर बस्ती बोला था सर ने कि वास्तान घृत से हम करेंगे 20 20 दिन तक, मतलब अगर करते हैं तो मिल वो तो जाता है मैडम रिजल्ट। वो तो मैडम खैर रिजल्ट उसका बसस्टैंड का तो है ही लेकिन बसस्टैंड क्या है कि हर जगह उपलब्ध नहीं हो पाता इसलिए मैं तो वो बता रहा हूँ जो जनरली अपने को सब जगह उपलब्ध होता है अपना रिजल्ट लेते हैं। हाँ क्योंकि जी जी, अपने नहीं अपने नहीं यहाँ तो सर बस स्टैंड इसीलिए। का उपलब्ध ही नहीं होता। हाँ क्योंकि नहीं वो तो मैंने तो सामान्य वृद्धि का इसलिए वो तो निश्चित बिना सोचे समझे उसका प्रयोग करो। आप कोई कहीं किसी से पूछने की और सोचने की जरूरत ही नहीं है लेकिन उसका प्रयोग जब भी करना पहले आप शोधन कर दो शोधन उसके करा बाद। दे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल थैंक यू सर, मैं अभी पहले यही करूंगी। संशोधन मतलब संशोधन करवा के उसके बाद ही सारा दीपन पाचन करके फिर ही मैं उनको ये स्टार्ट करती हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। मैम उनका कोस्ट कैसा है? मैम इनका कोस्ट मैम ठीक, अभी एक्चुअली पहले बहुत चीजें डिस्टर्ब थी, अभी जब से ये मेरे साथ जुड़े हुए हैं तब अब तक अब सब कुछ ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ पहले था, पहले इनको ऐसे कभी वो चीज था कि कभी कॉन्स्टिपेशन रहती थी एक टाइम पे, बट जी। अदरवाइज अब 3 4 महीने से अभी काफी मतलब बिल्कुल स्मूथ है। मानस मानस का कैसा है इनका? पास में पहले था, स्ट्रेसफुल था, मैं अभी भी मुझे लगता है जब मेरे पास आते हैं ना तो मुझे ये हम्म। बोलते हैं कि मेरे को कोई स्ट्रेस नहीं है, लेकिन जब मैं बात करती हूँ ना तो मुझे लगता है कि हाँ कोई ना कोई स्ट्रेस तो लेके बैठे तो हुए हैं, लेकिन बताते नहीं है, तो है मैम, मान सकते हैं। ग्रहणी का भी लग रहा, थोड़ा पाइल्स का भी देखिएगा, हो सकता है इनको। नहीं मैम, वो मैंने सारी हिस्ट्री ले ली थी इनकी, वो वैसा अच्छा। वाला नहीं था मैम। ग्रहणी मैम इसलिए लग रहा है क्योंकि ना एक्चुअली ये इसने ना वेट लूज बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली किया है। क्यों? इस, इसने खुद ही किया है कि इसको एक्चुअली ये वहम हो गया है, ये तब हमारे पास आए ही नहीं थे, इनको ये हो गया कि मेरे को डायबिटीज है शायद, तो मेरे को ब्लड शुगर होना शुरू हो गया है, मेरा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ना शुरू हो गया है, तो मुझे वेट कम करना है। तो बस वो ड्रास्टिकली इन्होंने वेट, रोटी रोटी छोड़ी ऐसे, ये चीजें करी हैं इन्होंने, जिम वगैरह बहुत मतलब वो हार्ड वाला किया है, और उसकी वजह से अच्छा। इन्होंने अपना वेट लूज किया है, मतलब एज सच गृहिणी वाला तो पार्ट हम्म। नहीं लगा,
मैडम इनका जो HbA1c बढ़ा हुआ है ना, उसका कारण ये है कि जैसे उस पे एक तरह से जो अपनी रक्त कणिका होती है हेमोग्लोबिन की, उन पे जी कफ का लेप हो जाता है वो, यानी वो जी उन पे आवरण लेप होने जन्य के है। कारण वो समाप्त नहीं हो पाती, और जब अपन HbA1c आते हैं तो वो बढ़ी हुई आती है। तो एक जी बार उनका जब आप दीपन पाचन करोगे ढंग से, कि उसका मतलब यदि HbA1c बढ़ा हुआ है, इसका मतलब पूरा दीपन पाचन नहीं हुआ, ये आप कंफर्म मान के चलो। बिल्कुल सर, मैं तो मानती हूँ क्योंकि हाँ, मैं और आप मुझे तो लीवर पे साथ में काम करना, उससे किससे हाँ HbA1c तुरंत डाउन हो जाएगा। ना वही बस जो वही मैं मैम, 120 पहले दिन का ग्रहणी टाइम को है अपना आरबीसी देखिए। का, वो आरबीसी इस 120 दिन ग्रहणी के बाद में भी जीवित है, उस पर लेप लगा हुआ है, वो जीवित है वो। जी हाँ जी नहीं जी, सर, कहीं ना अब आम तो डाउन आम आ भी है। गया है। अब डाउन आ गया है सर, अब 5.7 है, अब नहीं, अब तो वो जब डिटेक्ट हुआ था ना, ये तब की बात कर रही हूँ, अब तो नॉर्मल है सर, अब 5.7 है और ब्लड ग्लूकोज लेवल भी इनका नॉर्मल ही आता है सर। हाँ, तो देख लेना, क्योंकि वो बता रहे थे, इसलिए मैंने, वो मेरे दिमाग में बात आई है। जी 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 नहीं ठीक है सर, मैं वैसे ध्यान रखूंगी कि साथ साथ इनका लिवर का भी मैं काम करती रहूं, है ना, इस चीज का मैं जरूर ध्यान रखूंगी। मैम इनका ना अभी जैसे आप देंगे ना, बस्ती देंगे, शोधन कराएंगे, अभी विरेचन से नहीं होता है पूरा इनका, ऐसे हाँ पेशेंट का। जी। जी तो जी पहले थोड़ा सा जैसे दीपन पाचन कर लिए, यदि वमन संभव है तो कम से कम एक वमन करा ही दीजिए। लेकिन पहले ठीक ना है। अभी पाचन को देखिए, वमन कराएंगे तो भी दिक्कत होता है ऐसे पेशेंट में। पहले जी पाचन कराइए, एक दो बस्ती, दो तीन बस्ती दे करके पहले देखिए। इनकी ना ब्लैक ब्लैक स्टूल निकलते हैं, गांठ गांठ पूरा, जो जिम वाले रहते हैं ना ये। तो ये मैम पहले मैंने दे दी, बस्ती दी थी, जी। मैंने दी। ये अभी जब अभी एक्चुअली मैम ये मेरे पेशेंट नहीं थे, ठीक है, ये किसी अच्छा और के पेशेंट थे जिन्होंने मुझे रेफर किया है यहाँ पे ना। अच्छा। तो हाँ, तो अभी मैंने जब लास्ट टाइम उन्होंने मेरे को मेरे पास बस्ती के लिए भेजा था कि इनकी बस्ती कर दीजिए, ट्रीटमेंट उन्हीं का ही हम्म। चल रहा था। हम्म। तो मुझे पता नहीं था वो क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं। तो अभी उन्होंने, वो तकदीर सिंह जी जो है ना, आपको आप पता हाँ होगा, हाँ ग्रुप में हाँ आते हो, हाँ जी हाँ ये जी। उन्हीं के पेशेंट है मैम। तो अभी उन्होंने मुझे बोला है कि आप इनको ग्रुप में लेके आओ मैम, तो पता चले क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसीलिए मैं आज लेके आई हूँ। तो वही ट्रीटमेंट चला रहे हैं। तो उन्हीं को ही मैं, जैसे आप मुझे सब कुछ बोल रहे हो, तो मैं भी उन्हीं को ही बोलूंगी कि ऐसे ऐसे ग्रुप में डिस्कशन हुआ है, तो आप ऐसे करो, हम्म। क्योंकि पेशेंट उन्हीं के ही हैं। हाँ, ये रहते गुड़गांव में हैं, तो इसलिए वो मेरे पास भेजते हैं कि बस्ती करने के लिए या ये। हाँ जी अभी मैम, क्या होता है ना, पेशेंट को तुरंत लोग लेते हैं और रसायन सेवन कराने लगते हैं, उसका दुष्परिणाम और ज्यादा आता है, स्रोत अवरुद्धता है, कफ आवरण जन्य है। तो उसमें जी। हमारा बस्ती का मैंने किया है पेशेंट, और अच्छा एकदम जीरो नील वालों को भी किया है मैंने। तो उनमें आ जाते हैं मैम। तो मैंने तो यही शोधन कराया पहले दीपन पाचन करके, और उनके मानस को बहुत ज्यादा क्योर करना पड़ता है। शिरोधारा भी चलाया मैंने, बिल्कुल कंप्लीटली जब शोधन हो गया उनके स्रोत, उनके सारे आवरण जन्य सारी जब निष्क्रिय हो गए, तब उनको निराम अवस्था में लेके और फिर मैंने वस्ती ही कराया उनको, और वस्ती करा के उसमें वाजीकरण के जो गण हैं ये सारी चीजें डाल के, और वस्ती के माध्यम से ही मैंने उनको किया। ओनली 14 डेज में उनको पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। तो यही मेरा कहना है कि बहुत वो नहीं करना है कि डायरेक्ट हमको रसायन ही सेवन कराना है। पहले बॉडी को आप अच्छे से शोधन करिए, और फिर धीरे धीरे सने सने उनको ग्रहण करिए, और फिर रसायन बाजीकरण रसायन का प्रयोग कराइए, तो फिर वो एब्जॉर्ब होता है बॉडी में। और यदि उत्तर बस्ती करते हैं तब तो बस्तांड वाला तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसको भी बस्ती के बाद ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी। डेफिनेटली मैम, ठीक है, जी थैंक यू सो मच मैम, मैं अभी यही करेंगे हम लोग। पहले तो उसका फिर वमन ही प्लान करती हूँ, पहले पाचन करवा के फिर उसका सद्धे वमन ही करवाती हूँ मैम, क्योंकि अभी मुझे लगता नहीं कि पेशेंट मानेगा इतना लॉन्ग टर्म के लिए, कि वो ऑफिस वगैरह ऑफिस गोइंग है, तो सद्धे वमन के लिए तो मान जाएगा। जी जी जी। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। शशि मैम, आप ले लीजिए नेक्स्ट वाला पेशेंट। हेलो शशि मैम, कोई मैम शैलेश, की आवाज नहीं आ रही है। शैलेश जी के हैं कोई पेशेंट? सर आपकी हेलो। आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर दीजिए सर। मैडम आप ही ले लो इनका फिर केस टेक, वो मैडम तो शायद आवाज नहीं आ रही, पता नहीं शशि जी कहाँ चली गई। कोई नहीं सर, मैं ले लेती हूँ, बाकी जो बचेगा फिर आप लोग देख लीजिएगा।
तनिष्का मैम पूछ रहे हैं ना, पूछिए प्लीज। नहीं नहीं सर, मैंने मैम अभी स्टार्ट नहीं किया। आप करिए स्टार्ट मैम। नहीं नहीं नहीं, प्लीज पूछो, आप प्लीज पूछो। अच्छा ठीक है मैम। अ, मैम आपका अनम्यूट नहीं हो पा रहा है मैम, उनकी आवाज ही नहीं आ रही है। हेलो। अनम्यूट कीजिए। हेलो राजा भैया, अनम्यूट हेलो कीजिए मम्मी का वो। हेलो। हाँ हाँ, हाँ आप बोलिए। ठीक है ठीक है। हाँ जी मैम, क्या हाल चाल। क्या? ठीक है। हाँ जी मैम, बताओ क्या प्रॉब्लम है। हमरा दिक्कत है, शुगर परसेंट है। वीडियो और फेस पे करिए। वीडियो पूरा फेस पे लाओ। हम्म। हाँ, आप बोलिए। शुगर परसेंट है, शुगर की दवा खा रहे हैं। और खांसी, सर्दी, सांस फूलने का बीमारी है। ये सब प्रॉब्लम है। नहीं अब क्या, वो तो बीमारी है ना, प्रॉब्लम अब क्या तकलीफ हो रही है आपको। तकलीफ क्या रहे हैं, वही शुगर बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं। तो क्या गोली ले रहे हो कि इंजेक्शन ले रहे हैं। गोली ले रहे हैं। अच्छा, तो जब ये घटना बढ़ने का क्रम कैसे चलता है हफ्ते में, कितनी बार घटती है और कितनी बार बढ़ती है। जैसे अगले बार 1 महीना पहले बढ़ा हुआ था हम्म शुगर। हम्म। ये परसों तरसों जचाए हैं तो नॉर्मल है। अच्छा, तो अब सुबह से लेके अभी क्या खाते हो, सुबह कितने बजे उठते हैं। 6 बजे उठ जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं। थोड़ा टहल लेते हैं। अच्छा, सुबह उठने के बाद मोशन आ जाता है, लैट्रिन आ जाती है। जी। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कब्ज तो नहीं रहती दिक्कत है। है, कभी कब्ज होता है, कभी गैस बनता है। अच्छा, तो सुबह सुबह रोज रोज पोटी आ जाती है। हाँ, डेली आ जाता है। अच्छा, लेकिन कब्ज के साथ आती है। हाँ जी। अच्छा ठीक है। पेट जब सुबह पोटी आती है तो ऐसा लगता है कि पेट खाली हो गया, कि अभी तक नहीं हुआ, जैसे लगता है भरा भरा ही नहीं, है। पेट खाली नहीं होता, गैस बनता रहता है तो नहीं खाली होता है। और तो गैस नहीं। के गोली खाते हैं तब खाली होता है। अच्छा, गैस की गोली खाते हैं उसके बाद। ठीक है ठीक है, उसके बाद सुबह पानी वगैरह भी पीते हैं खाली पेट। हाँ, सुसुम पानी पीते हैं। गर्म पानी। हम्म। ठीक है, उसके अभी तो बाद क्या। ठंडा मौसम में खाने में गर्म पानी पीते हैं। खा जल पीते हैं। सुबह का नाश्ता कितने बजे करते हैं। 9-10 के बीच में कर लेते हैं। 9-10 के बीच में भूख होती है उस टाइम पे। भूख तो भूख लगती है। लगते हैं लेकिन, हाँ भूख लग जाते हैं। तो क्या खाते हैं ब्रेकफास्ट में, नाश्ते में क्या खाते हैं। रोटी सब्जी। चाय। हाँ, चाय पीते हैं। दूध। चाय चाय बिस्किट खाते हैं। तब पहले तो सुसुम पानी पीते हैं। अच्छा, तब दूध दही चाय दूध बिस्किट दही। खाते हैं। उसका अच्छा, उसके बाद में बाद चाय बिस्किट खाते हैं कितने बजे। 7 बजे खा लेते हैं चाय बिस्किट। ठीक है, उसके बाद नाश्ते में फिर आपने रोटी खाई, सब्जी खाई और साथ में चाय पी। नहीं, साथ में चाय नहीं पिए। साथ में क्या लेते हैं फिर, दूध दही क्या। कभी कभी दूध दूध हो जाता है, डेली नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर जब मन होता है तब रोटी खाते हैं, चावल नहीं तो रोटी कितने बजे खा लेते हैं फिर दोपहर को। खा लेते हैं, 1-2 बजे फिर से खा लेते हैं। तो भूख लगती है उसमें। हाँ, भूख तो लगती है। ठीक है, और शाम को चाय। ऐसे पहले दवा सब खाते थे वहां के ना,
तो ठीक खाना खाते थे। 10 दिन से फिर गैस बन रहा है यहाँ जो पेट में। यहाँ पर लग रहा है क्या, कुछ तो गैस तना गैस हुआ है। कैसे बनता है? गैस खाने के बाद बनता है कि सारा दिन ही रहता है? शाम के 2-4 दिन से लग रहा है कि जना ढूंढ ढकार हो जाते हैं। यहाँ पर पेट में लगता है कि कुछ तन रहा है, कुछ चुभ रहा है पेट नाभि के नीचे कि नाभि के ऊपर? ऊपर। नाभि के ऊपर। ठीक है, तो रात को कितने बजे हो जाता है खाना? हो गया, खाना खा लिए हैं। कितने बजे? 9 बजे। अच्छा, 9 बजे खाना खा रहे हो। और सोना कितने बजे है? 10 बजे सो जाते हैं। ओके, रात को दूध भी पीती हैं? नहीं, नींद आ जाती है आपको? कभी कभी नींद आ जाता है, कभी वो कुछ के टेंशन उसन आ जाता है, इतना भी नहीं भी होता है। फिर जब नहीं आती तो फिर सारी रात नहीं आती? जी। जब नींद नहीं आती तो फिर सारी रात नहीं आती क्या? हाँ, नींद नहीं आती है तो सारे रात जगे हुए रहते हैं। और टेंशन कितनी लेते हैं? हो जाता है टेंशन तो थोड़ा बहुत रहबे करते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो अभी आपका वेट कितना और हाइट कितनी है? भार कितना है? वजन वजन कितना है? ओए अथी में 60 किलो वजन छे। 60 से कमल है। 60 वजन, 60 किलो। और हाइट कितनी है? 5 फीट। अच्छा, मोटे नहीं है? नहीं, न ज्यादा मोटे हैं न ज्यादा पतले हैं। अच्छा, ठीक ठाक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक बार ठीक। अपनी जीभ दिखा दीजिए। जीभ निकाल के दिखा दो। उस पे हाँ, उस पे लाइट जलाओ, उस पे। ठीक है। राजा भैया, उस पे कोई टॉर्च जलाइए। नहीं, ठीक है, ठीक है, दिख गया सर, दिख गया। ठीक है जी जी, ठीक हाँ, ठीक दिख है। गया। सर, कोई जॉइंट्स पेन वगैरह ऐसे आंटी कुछ ऐसा तो नहीं होता है? जोड़ों में दर्दें तो नहीं होती हैं? हाँ हाँ, हल्का हल्का जोर में दर्द होता है। जैसे सारे जोड़ों इस में? जोर छोटे में, वाले जोड़ों में कि इस बड़े जोर बड़े में जोड़ों में? हल्का हल्का दर्द होता है। थोड़ा लगता है कि जो इस सब में सूजन आ जाता है फेस में। हम्म। लेकिन उनको पता नहीं चल रहा है। आदमी सब बोल रहा है आपका मुंह, क्या मुंह फुला फुला लग रहा है, क्या हुआ है? तो छोटे थोड़ा थोड़ा। छोटे जोड़ों में दर्द है कि बड़े जोड़ों में दर्द है? ये घुटना के जोरों में, आई हाथ के, क्या बोले हैं, उंगलियों में? कहुनी में, कहुनियों में। अच्छा, कोहनियों में। ठीक है। हम्म। और सैर वगैरह कितना करते हैं? काम वगैरह कितना करते हैं घर का? थोड़ा बहुत कर लेते हैं काम। ज्यादा नहीं करती हैं? नहीं ज्यादा निकलते। और सैर वगैरह कितनी होती है? नहीं जाते। एक्सरसाइज हम नहीं करते। नहीं करते हैं, ठीक ये है। घूम फिर लेते हैं, एक्सरसाइज वाला नहीं करते हैं। घूमते हैं और ये, सुबह। और शुगर की बीमारी शुरू कब से हुई है? 2 साल से। अच्छा, अभी कितनी उम्र है आपकी? 50 प्लस है। 50 प्लस। महीना आता अभी कि बंद हो गया? जी। महीना आता है कि बंद हो गया? बंद हो गया। कब से? पापा क्या साल है? 4 आप बताइए। 4 साल से ज्यादा। आप ये बताइए। 4 साल से ज्यादा से बंद हो गया। अच्छा, 4 साल से ज्यादा से बंद हो गया। जब से बंद हाँ, हुआ है तब से ये एक्चुअली क्या है जोड़ों ना, पे मैं अभी दर्द होना क्लास शुरू हुआ? में सेशन ले रहा हूँ। मैं कल ना दवाई का जब से नाम लिख बंद हुआ है तभी से हल्का हल्का जोरों में दर्द होता पेपर है। पेंसिल दे हाँ, दीजिए, ठीक है। पेन दे अच्छा, दीजिए, रात को सोते टाइम दवाइयों का पसीना नाम लिख। वगैरह आता है? गुस्सा कितना आता है? ठीक है। क्या अभी चीज? क्योंकि मैं ऑनलाइन। रात को सोते टाइम पसीना तो नहीं आता? नहीं, अभी नहीं आता है पसीना। अभी नहीं आता है, ठीक है। गुस्सा अभी तक कितना ठंडा करती का मौसम। मैं पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन। डॉक्टर को मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं फ्री होने के बाद आपको बता दूंगा। कल कल मैं बता दूंगा, है? कल पूरा दिन रहूंगा ना। ठीक है, ठीक है। और हाँ, ये मैं बता जोड़ो जो आपका जो प्रॉब्लम है, सांस लेने वाली, सांस फूलने वाली प्रॉब्लम, ये कब से है? जी, बचपन से है क्या?
नहीं, बचपन से तो नहीं है। हम्म। अभी का 10 साल 15 साल से होता होगा। अच्छा, 10-15 साल से, मतलब 35 साल से शुरू हुआ ना, अभी 50 है तो, है ना? अच्छा, दवा पहले नहीं उवा था। दवा उवा ये- खाते हैं तो दब जाते हैं। अच्छा, फिर से। बाहर का कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं? जी। बाहर का, उधर दूसरे वाले रूम में, बाहर का कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं? नहीं, दूसरे रूम में। ठंडा अच्छा, और उंडा तो पूरा परहेज है, ठंडा कुछ नहीं खाते हैं। जैसे फल उल होता है हम नहीं खाते हैं। बाहर की कोई अभी चीज नहीं खाते? एक संतरा खा लिए, इतना खांसी हुआ, इतना खांसी हुआ। उस दिन से संतरा धरल धरल सड़ गया, लेकिन हम डर से नहीं खाए। ठीक है। अच्छा, ठीक है। और ये जो अस्थमा की कोई दवाई खाते हो, सांस चढ़ने वाली? हाँ, खाते हैं। तो इसका, अच्छा, साल भर में रहता है इसका अटैक, कि कभी सीजन में आता है? सीजन सीजन में आ जाते हैं। कौन से सीजन में आता है? हेलो। जैसे हमको हेलो। ज्यादा हंसना से एलर्जी है, रोना से हम्म। एलर्जी है। हम्म। अच्छा, ठीक है, अभी ठीक है, कोई बात होता नहीं। है। ये दूध दही कितना हो जाता है हफ्ते में? हाँ नमस्ते, मैंने आपको 10 बार बुलाया कि अनम्यूट करिए। जी, क्या बोले? मैं बोली, दूध यहाँ पे दही वीडियो, कितना हो जाता है? जहाँ पे वीडियो ऑन करते हो कि दूध दही तो खाते नहीं है। दूध बिल्कुल थोड़ा नहीं बहुत खाते? खाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये, दही तो ठीक है। बिल्कुल नहीं खाते हैं। अच्छा, तो अभी कमजोरी भी है शरीर में? नहीं, उतना नहीं है। अच्छा, ठीक है। कभी कभी ठीक है, तो मैं, हमको नस से इतना, ये घुटना के नस से इतना तनता है। रात को जो रात भर भरी भरी रात नींद नहीं आता है। उठ उठ के बैठते हैं, उठ उठ के बैठते हैं। लेग्स दर्द करती हैं? लाते जी। लाते दर्द करती हैं? नस नस चढ़ जाते हैं। घुटना नसें की नस जो हाँ। घुटना में जो नस है ना, वो रात के नस तनता है। समझ गई, समझ गई। ठीक है, ठीक है सर। हो गया सर, मेरी तरफ से तो हो गया। किसी और को पूछना है तो पूछ बीपी लीजिए। बीपी का भी बीपी का पूछो मैडम। और ये कि हाँ, श्वास हाँ, का हाँ। जो हुआ है शुरुआत अभी में किस नहीं तरह से होता हुआ है, है ये? अभी थोड़ा ठीक है। सांस की शुरुआत सर, ये 10 से 15 साल पहले हुई है। हम्म। छूट मैडम जाते हैं, क्योंकि ये दवा पहले करते ये हैं हुआ और नहीं। ये इनकी दवाई खाने के बाद एलर्जी जो हुई है इनको, उसके बाद में ये डायबिटीज हुआ है। तो इसका सर मतलब स्टेरॉइड्स वहां लिए से होंगे ही ना? दिक्कत आई है इसलिए उसकी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी। उसके बाद में ये हाँ। सही बैठेगा। डायबिटीज 2 साल से हुआ है, पहले सर नहीं ये था। उन्होंने, ये स्टेरॉइड्स लेती होंगी लॉन्ग टर्म के लिए, वो भी थोड़ा सा रहेगा। स्टेरॉइड्स के कारण भी इनको थोड़ा सा डायबिटीज का लेवल बढ़ा होगा। और दूसरा ये है कि इनका खाना बहुत ज्यादा है। और दूसरा, मैडम वो सबसे बड़ी बात है कि अपने तीनों जो मर्म हैं, सिर हृदय और बस्ती, उन तीनों का ही कॉन्ट्रैक्टर, उसके हिसाब से जब इनके हृदय में और फुफ्फुस में जब दिक्कत आई है वहां से फिर वो दिक्कत आगे बढ़ी है। हम्म। इसलिए मैं उसके हिसाब से थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ कि आगे इन्होंने क्या क्या लिया और किस तरह से ये इनका आगे चला है, क्योंकि वो 10 साल से है श्वास वाला, और ये इनको अभी 2 साल से है। हम्म। अच्छा, ये बताओ, आंटी, ये बताइए कि जब आपने ये अस्थमा, जब आपको सांस वाली दिक्कत शुरू हुई तो उसका क्या क्या, उसके बाद क्या किया? उसका कोई इलाज करवाया था? क्या हुआ, क्या किया उसका? इलाज करवाए थे। हाँ, तो क्या श्वास हुआ कैसे दवाई? आपको शुरुआत में बताओ मैडम। शुरुआत में आपको श्वास हुआ था उस समय कैसे, क्या दिक्कत आई थी शुरुआत में बताओ आप। क्या हुआ था फर्स्ट में, आपको कब मालूम पड़ा कि श्वास हो गया? सांस के दिक्कत हुआ क्या हुआ तो था डॉक्टर शुरुआत में, कोई के जुकाम पास हुई थी, गए। क्या हुआ था आपको? खांसी करते करते सांस फूलने लगा तो इंजेक्शन सब पड़ा तो ठीक हो गया। फिर छोड़ देते हैं, फिर से हो जाता है। दवाई
लगातार चलते हैं तो ठीक रहता है। दवाई करनी ढीले कर देते हैं, छोड़ देते हैं 1-2 महीना, फिर से हो जाता है। दवाई कंटिन्यू खाते हो आप साल भर? नहीं, दवा छोड़ छोड़ के खाते हैं। डॉक्टर जितने दिन दवा दिया, बोला जो आप नहीं खाइए, आप ठीक हो गया, आप नहीं खाइए। फिर हुआ तो फिर जाए डॉक्टर के पास। पेट में आपकी जलन वगैरह भी होती है क्या? जी होता है। ठीक है। किसी और को पूछना है? नहीं तो फिर पेशेंट को लीव करवा देते। मैडम ये अस्थमा में कौन सी दवा खाती है पूछो। हाँ मैम, ये अस्थमा में कौन कौन सी दवाई खाते हो पता है, याद है आपको? क्योंकि स्टेरॉइड देते हैं मोस्टली, हाँ क्योंकि वही वही इनका मून स्टीरोइड, लाइक फेस है। बहुत स्टेरॉइड खाया लगता है इन्होंने। वही लॉन्ग टर्म स्टीरोइड हाँ खाया जी, हाँ होगा, जी, उसी इस के लिए पहले डायबिटीज हो गया। स्प्रे तो नहीं क्योंकि करती चेहरे मैम? के ऊपर से लग रहा है। नाक में भी डालते हैं, स्प्रे डालते हैं मैम? जी आंटी नहीं वो नाक में स्प्रे स्प्रे नहीं ले डालते रही हो है क्या? या मुंह में इनहेलर डालते हो? हाँ, डालते हैं, मुंह वाला डालते हैं। हाँ स्टेरॉइड हाँ चल तो रहा है सर इसका। ये स्टीरोइड लेती हैं, स्टीरोइड तो लेती हैं, स्टीरोइड तो चलता ही चलता है ना अस्थमा में। जी, नाक वाला अथी सिरप नहीं लेते हैं, खाली मुंह में इनहेलर डालते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है। और ये तब से डाल रहे हैं, 10-15 साल से, है ना? ये 1-2 महीना से डाल, 2-3 महीना से, हाँ 2-3 महीना से दिया है डाले, उससे पहले नहीं दे। पहले दवाई देते थे? हाँ दवाई ये देते हैं। मैम दो ठीक है। महीना एक्सक्यूज हुआ मी मैम। है, सांस सांस झिकने मम्मी वाला दो मम्मी एक तीन मिनट। महीना हुआ है। मैम हाँ जी सर बोलिए। बोले थे मैम कि ये इससे पहले जो अस्थमा वाली दिक्कत है ना, वो हम्म। आयुर्वेदिक का ही एक मिलता है हम लोग के इधर, वो खाती है तो वो ठीक रहती है। ठीक है, वो पंप जो वगैरह है वो 1 महीना से ही स्टार्ट हुआ, उससे पहले पंप वगैरह नहीं होता था, स्टेरॉइड उससे पहले नहीं लिया गया था। अच्छा, पहले कभी स्टीरोइड लिया ही नहीं है? नहीं नहीं नहीं, उससे पहले स्टेरॉइड नहीं था। ये 2 साल से ये डायबिटीज का दवा स्टार्ट हुआ है। और हमको हाँ। ऐसा लगता है कि मस जेनेटिक है क्यों ये अस्थमा का, क्योंकि मेरी नानी को भी थोड़ा सा ये सब का है। तो मे भी वो हो सकता है कि जेनेटिक हो, और ये आयुर्वेदिक दवा से ठीक रहता है। एक पाउडर टाइप से आता है पर डे का। अच्छा तो वो आयुर्वेदिक ही चल रहा था उसमें अस्थमा में। ये स्टेरॉइड वाला जो बोल रहे हैं ना, ये बस अभी हमको लगता है पंप 1 या 2 महीने से स्टार्ट हुआ, उससे पहले नहीं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है जी। तो मैडम आयुर्वेदिक का कौन बरस सा दवाई पहले देते लिया हैं वो होगा, पता है क्या? लोकल जी। जीपी के पास जाती होगी तो उधर गवर्नमेंट में भी स्टेरॉइड ही देते हैं ना। थोड़ी सर कौन प्योर सी दवाई आयुर्वेद देते हो आप, मदद आयुर्वेदिक से आई है। कौन सा सिरप देते हो? सिरप नहीं मैम, एक पाउडर टाइप से आता है खांसी और सर्दी वाला वो। क्या नाम है उसका? ओ, नाम तो उसका एग्जैक्ट याद नहीं है, उसका वो फोटो होगा, मम्मी दिखा दो तो वो वाला वीडियो कॉल में, पत्ता जो खाती हो वो पाउडर, हक्की वाला। ठीक है रखा। एस्टेलिन वगैरह देते होगे, ज्यादा कुछ नहीं देते, गवर्नमेंट का सप्लाई में भी एस्टेलिन नहीं आता है क्योंकि बैन है बहुत जगह। नहीं वो क्या है ना, एक्चुअली वो ब्रांड पाउडर बहुत कोई का ये इफेक्ट किया था, बहुत दिन खाए बहुत लोग, इसका इफेक्ट जब तक मतलब जैसे कि ले रहे हैं तो ठीक है, जैसे अभी दिक्कत आ नहीं, रही है अगर ये अचानक ले पाउडर लिए। का नाम नहीं है ना साल सर, तो दौरान वो देते। पाउडर में भी स्टीरॉयड मिक्स करते हैं, अगर इसका नाम हाँ नहीं है तो वो उसमें भी स्टीरॉयड मिक्स होंगे। हाँ तो वो हो सकता है मे भी, क्योंकि हम उतना ध्यान नहीं दिए थे पाउडर का। आयुर्वेदिक था तो उस पर हम उतना डाउट नहीं किए थे नहीं आयुर्वेदिक सर, अभी फिर एक बहुत मंथ सारी पहले। आयुर्वेदिक दवाइयां जिनका नाम नहीं है ना, उनमें डालते हैं फिर वो अभी स्टीरॉयड। मैम मैम 1 मंथ पहले कोलकाता में बहुत सारा टेस्ट हुआ था, थोड़ा सा दिक्कत आई थी तो अचानक से कोलकाता में हम ये करवाए थे। लगभग 10-15 टेस्ट वगैरह हुआ था, बहुत सारा टेस्ट हुआ, दवा सब चला वहाँ। ये है मैम, देख लीजिए। हाँ ठीक है। दिखाइए सर। जॉइंट रिलीफ सर, कौन उस पे केयर? दिखाना, कॉफ केयर। वो हाँ मैम। केयर है। अच्छा ठीक है ठीक है। भैया, मुनमुन भैया, हाँ हाँ।
ये समस्तीपुर में ही मिलता है, वहीं से लाते हैं। अच्छा आगे से ये मत लेके आइएगा, ठीक है। अभी ये तो इसमें बंद भी है स्टेरॉइड वैसे। वगैरह रहता है। ये अभी कैसा है देखो, इसमें क्या मिक्सिंग करते पता नहीं रहता है कुछ भी। हाँ बिल्कुल। क्योंकि दिल्ली में अभी जो रिसर्च हुआ है उसमें डायबिटीज के इसमें ये मेटफॉर्मिन और ये डाला हुआ मिला है, या ऐसे पैकेट्स में। जी 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 ये सर, पेन इसीलिए मैंने भी किलर में भी जो आजकल ये आयुर्वेदिक के नाम पे ये लोग स्टेरॉइड मिला कभी मिला के उसका पाउडर कर देते हैं, बेच देते हैं सब। और मैम अभी रिसेंटली आईजीई बहुत बढ़ा हुआ था। हम्म। ये गलत है कुछ तो भी। वो ऐसा ही पैकेट है, गवर्नमेंट में सप्लाई है, ये नहीं होगा, ये प्राइवेट से लिया है। नहीं नहीं हाँ, प्राइवेट से लिया है सर, वहाँ पे कोई लोकल हाँ, ये दुकान है, वहां फिर से लिया है ये। प्रोपोगंडा रहते हैं लोग गांव में ऐसे घूमते हाँ रहते एजेंट रख के, वो उनसे लिया ही है। वो थोड़ी प्योर जी सर। आयुर्वेद लग रहा है मेरे को। हाँ स्टेरॉइड मिक्स डेफिनेटली है उसमें, बिल्कुल सर। हाँ क्योंकि ये मून लाइक फेस है। तो स्टेरॉइड कंटिन्यू खाने के वजह से ही वो मून लाइक फेस होता है। मिनिमम 1 ईयर तो भी खाया है इन्होंने, उसके बाद ही डायबिटीज में चली गई। पहले आपको दमे ये अस्थमा का अटैक आते थे तब इंजेक्शन लेती थी आप, 2 साल पहले? सर अस्थमा का अटैक नहीं आता है। हाँ, सांस फूलती है ना सिर्फ। हाँ बस नॉर्मल सांस, जैसे कभी कभी क्या हो ना, खांसते खांसते सांस फूलने लगा तो बस नॉर्मल बस वो पर उधर पाउडर खा दवा लेती थी खाने में तो ठीक था। सांस लेने में फिर सोती भी नहीं है ना उसमें पेशेंट, सो भी नहीं सकता, ये लेट भी नहीं ये सकता। पाउडर हमको तो लगता फिर है 5-6 साल से खा रही होगी। हम्म, ये उस पूरी टाइम आवाज इंजेक्शन लेती थी डॉक्टर के पास से, कुछ अच्छा। इंजेक्शन। इंजेक्शन सर अभी एक डॉक्टर का लिखा हुआ था, वो बस ली थी। डॉक्टर देते हैं इंजेक्शन। हाँ, फिर वो मैडम स्टेरॉइड देते हैं डेरी फाइलिंग के साथ। एक तो हाइड्रोकॉर्टिजन दिया होगा, डेक्सा दिया होगा, नहीं तो बेटनासोल। मोस्टली हाइड्रोकॉर्टिजन देते डेरी फाइलिंग के साथ। ठीक है, अभी हो गया पेशेंट का तो देखो, क्योंकि वो चाय के साथ बिस्कुट वगैरह खाते, मिथ्या आर वी आर है उनका। लीव करा जी दीजिए सर। सर पेशेंट को। हाँ जी सर, आप ठीक है। लीव कर दीजिए। हाँ जी। ओके मैम, हाँ थैंक यू। हाँ ठीक है थैंक यू सर। मैम। हाँ जी थैंक यू सर, सर। ठीक है, ओके। लीव कर, राजा भैया लीव कर जाइए। कॉर्नर पर रेड वाला होगा लीव का ऑप्शन, हाँ उस पर क्लिक कीजिए। वो नहीं हो पा रही है उनको, मीटिंग को वेटिंग रूम में डाल दीजिए मैम, लीव नहीं हो पा रही है। चलिए मैं अभी जो सेशन कोमल। बंद करता हूँ, हम कल मिलेंगे। अभी सेशन बंद करने का टाइम आ गया है। सेशन बंद करता जी हूँ, कल सर। बात करेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी जी लोग। ठीक है।